Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, if there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent, though to be chiral, it may mean that option A, the compound is certainly meso. Option number B, there is no compound in the solvent. Option number C, the compound may be a racemic mixture. Option number D, the compound is certainly a chiral. सो क्वेश्चन हमको ये पूछा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है सॉल्वेंट में। तो वो जो कंपाउंड है वो कायरल है, बट वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मतलब जो प्लेन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है उसका प्लेन को रोटेट नहीं कर रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमको ऑप्शंस चूज करके ढूंढना होगा ऐसा क्या है कंपाउंड में। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, हम ईच एंड देखो व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। हम जानते हैं हमारे पास सपोज एक कायरल कंपाउंड है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है हमारा आर, और हमारा एक दूसरा कायरल कंपाउंड मतलब वही कायरल कंपाउंड है बट उसका कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास है एस। तो अगर ये आर और एस हमारा सपोज 50-50 रेशियो में रहा या फिर 1:1 पे रहा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। हाँ, आर और एस इंडिविजुअली ऑब्वियसली ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रिसीविंग मिक्सचर। और ऑप्शन को देखते हैं, द कंपाउंड इज सर्टेनली मेसो। देखो कंपाउंड में बोला गया कि कंपाउंड क्या है, मेसो है, मतलब CH3 लेट से यहाँ पे सपोज हमारे पास है OH H, यहाँ पे सपोज है H OH, यहाँ पे सपोज हमारे पास है CH3। तो देखो हमारे पास कंपाउंड क्या है, मेसो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेसो कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है। बट हम जानते हैं कंपाउंड अगर मेसो हुआ तो कायरल कभी भी नहीं होगा। नॉन अकायरल, अकायरल बोलते हैं उसको। तो ऑब्वियसली पूछा मतलब बोला क्या है कि कंपाउंड जो है वो क्या है, कायरल है। तो मेसो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट रह सकता है, मतलब कंपाउंड तो रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन है कंपाउंड जो है कायरल है, वो तो क्वेश्चन में मेंशन भी है। तो ऑप्शन बी तो इजीली एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी को देखो, कंपाउंड में भी रेसिड्यू मिक्सचर। हाँ, देखो कंपाउंड जो है वो है, दोनों कंपाउंड का दोनों फॉर्म है, एक है आर फॉर्म और एक है एस फॉर्म। आर भी कायरल है और एस भी कायरल है। बट हम जानते हैं आर फॉर्म अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है उसको अगर क्लॉकवाइज एक्स डिग्री रोटेट कर रहा है, तो हमारा एस जो फॉर्म होगा वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन को -x डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक्स डिग्री रोटेट करवा देगा। दैट मीन्स नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट और नेट रोटेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यही तो है, हमारा कंपाउंड भी कायरल है और नेट इफेक्ट क्या है, 0 डिग्री रोटेशन, जो क्वेश्चन पे मेंशन है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है रेसमिक मिक्सचर, द कंपाउंड में बी अ रेसमिक मिक्सचर, so सी इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी में देखो, द कंपाउंड इज सर्टेनली कायरल, मतलब अब कंपाउंड जो है वो कुछ हद तक कायरल है। अगर कंपाउंड सपोज हमारे पास एक ही कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमारा लेट्स से उसका आर फॉर्म है 80% और उसका एस फॉर्म है 20%। कंपाउंड जो है आर भी कायरल है, एस भी कायरल है, मतलब कंपाउंड जो है वो सर्टेनली कायरल है। ठीक है। अब अगर कंपाउंड का बस एक ही फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ज्यादा वो डोमिनेट कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा वो प्लेन पोलराइज लाइट को डेफिनेटली रोटेट करेगा उसका प्लेन को। मतलब कंपाउंड अगर सर्टेनली कायरल होगा तो डेफिनेटली वो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन को रोटेट करवा देगा एट अ सर्टेन एंगल, एट अ सर्टेन डायरेक्शन। जो क्वेश्चन में मेंशन है वो ठीक उसका ऑपोजिट है, नो रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। सो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।